हरिओम हरिओम। ये आपने लिखा है, जिंदगी में दुख ही दुख क्यों है। जिंदगी में दुख ही दुख है। कैसे जाने हो दुख ही दुख है। आगे जिंदगी भर का जो तुम बिताया ही हो उसका दुख जान सकती हो, और आगे को क्या मालूम तुमको दुख ही दुख है। आगे को तुम्हें पता है क्या मालूम, खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। जिसको तुम कह रहे हो जिंदगी में दुख दुख है, क्या पता तुम्हारी जिंदगी में खुशी इंतजार कर रही हो, और दुख लेकर के तुम जो सब दुख सुख जानने लगे हो तब तुमको दुख सुख लगता है। जब तुम या तो दुख सुख जब लगता था जब तुम हंसने बोलने की यहाँ की भाषा नहीं सीखे थे, हैं अपनी पिछली वाली दुनिया में डूबे पड़े थे। जब तुमने जन्म लिया, पैदा हुए तुम, तो पीछे वाली दुनिया में डूबे थे तुमको याद था सब। यहाँ से किसी से पहचान नहीं हुई थी, तो इसी पीछे की पहचान तुम्हारी थी, पीछे की पहचान थी, उसमें दुखी हो रहे थे तुम, रो रहे थे कि हम अपना परिवार दुनिया छोड़कर, चाहे जिस योनि में रहे हो, परिवार दुनिया छोड़ के तुम आए थे, लेकिन उसकी याद में थे तुम। तब इसलिए तुमको दुख लग रहा था यहाँ आने का, अपना पहला वाला संसार छोड़ने का, और यहाँ इस संसार में आने का दुख लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, कहाँ जो है फंस गए आकर के, ये दुख लगता था। और जो है जब तुम हंसने लगे, यहाँ के लोगों को पहचानने लगे, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये बुआ हैं, ये ताई हैं, चाची हैं, तो तुम पीछे वाली दुनिया भूल गए, यहाँ के लोगों से पहचान किया। तो अभी सबसे नई नई पहचान हुई है, तो तुमको उस वक्त तुम दुखी सुखी नहीं हुए थे। जिसने भी तुमको बुलाया, दुश्मन भी तुम्हारा आ गया और तुमसे बात किया तो तुमने हंस दिया, उससे मुस्कुरा दिया। भूख लगी तो रो दिया, सबसे मुस्कुराते थे। कोई भी जानवर भी आ जाए तो उसको देख करके तुम हंस देते, चाहे सांप आ गया हो, चाहे शेर आ गया हो, उसके सामने भी तुम हंस दोगे। उस वक़्त तुम्हारी सबसे खुशहाल ज़िंदगी थी, क्योंकि कोई अपना नहीं था, पराया नहीं था, निर्भय ज़िंदगी वही थी। कोई दुख नहीं था संसार में, सबको देख के हंसते थे। इसका मतलब तुमको बड़ी सबसे मतलब जो बहुत खुशी थी, कोई दुख नहीं था ज़िंदगी में। ज़िंदगी तो तभी भी थी, जो बुला दे तो उसे देख करके हंस देते थे, चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो। कोई भी जानवर भी निकले तो उसको देख के हंस देते, बड़े खुश होते थे। इसलिए अब जो है तुमको थोड़े दिन के बाद में तुम अपना पराया समझने लगे कि मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, तो तुमको दुख सुख लगने लगा। दूसरा बोला तो रोने लगे तुम, अपना बोला तो कहाँ दुख बताओ। गुरु ने बताया कि जो है संसार में जितने दुख हैं वो मन के बनाए हुए हैं। जितना दुख संसार में है सब अपने मन के बनाए हुए हैं। अपने बनाए हुए दुखों को हम स्वयं मिटाने में समर्थ हैं। सोच लो, जो हमारे बनाए हुए हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं उनको। जिसको हम बना सकते हैं उसको बिगाड़ भी सकते हैं। बढ़ई कितना बढ़िया फर्नीचर बनाता है, चाहे तो 4 हथौड़ा मार के तोड़ भी सकता है उसको। मिस्त्री जो है दीवार जोड़ के बनाता है, और जो है जब उसको चाहे तो जरा सा धक्का लगा के ढहा भी सकता है उसको। इसलिए और वही दीवार जब पक्की हो जाएगी तो ढह पाएगी? बताओ, नहीं ढह सकेगी ना। वही फर्नीचर पूरा अलग अलग हो तो हथौड़ा मार के तोड़ सकता है, लेकिन वही फर्नीचर जब मजबूत बन जाता है, तखत खूब बढ़िया बना करके जोड़ के रखे तो 50 हथौड़ा मारने पर नहीं टूटता वो खुदे के। तो दुख अपने बनाए जो भी है ना, गुरु कहते नहीं है, हम ही ने जो है अपना हथकड़ी हमने तैयार करी है, बेड़ी हमने ही जो है तैयार करी है, तो हमारे पैर में पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो गुनाह था तो हथकड़ी मेरे हाथ में पड़ी, अगर गुनाह ना होता तो कोई सवाल ही नहीं था।
गुनाह के कारण सब हुआ है। इसलिए तू जो चाहे परम पद पाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तो हमारे दुख बनाए हुए हैं, तो बनाए हुए दुख को हम स्वयं मिटाने में समर्थ हैं, मिटा भी सकते हैं ना। खाली जो है एक संकल्प तुम्हारे मन में आया कि जो है अपनी भूल को मिटाना है, अपनी सामर्थ्य हम भूल गए हैं, जिसके कारण हमें जो है हम बहुत दुखी होते हैं। तभी दुखी होते हैं जब हम अपनी सामर्थ्य को भूल गए हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं। गुरु ने कहा तुम ये हमारे अंदर भूल होती, विचार करके देखो। कोई हमको मिल जाता है सफ़र में तो बड़े खुश होते हैं, अगर वो जो हमसे अपने स्टेशन पर उतर जाता तो हम दुखी होते हैं, हम अकेले हो गए, हम अकेले हो गए। जो बैठा था तो क्या हमसे पूछ के बैठा था? ट्रेन में बैठा था, शरीर रूपी ट्रेन में अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से आ करके चला गया, उतर गया, उसका स्टेशन आ गया। उतरने लगता तो कहते कि हम बहुत दुखी हो रहे हैं तुम्हारे बिना। तुम थे तो कितना हम गपशप करते थे, बात करते थे, हैं हमारे हर कार्य में है तुम जो हाथ बटाते थे, अब हम क्या करेंगे? गुरु ने कहा यही तो दुख का कारण है, और क्या कारण है? दुख इसी में होता है, और दुख का कारण ले घूमते हैं। जब तक लेके घूमेंगे तब तक जो है सुखी कभी हो नहीं सकते हैं। इसलिए बार बार भगवान बता रहे हैं कि देखो, समझा रहे हैं। हम कहते दुख बहुत संसार में है, दुख दुख लगता है। संसार को हमने अपना समझ लिया है ना, कि मेरा संसार है। अपना समझा है, इसलिए इसमें कुछ बनता बिगड़ता है तो दुखी सुखी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का बहुत बड़ी हवेली थी, एक सेठ की, तो उस हवेली को सेठ ने बेच दिया। अब बेच दिया तो उसमें जो है पैसा ले लिया, बेच करके उसके हाथ में पैसे आ गए तो पता चला कि वो हवेली में आग लग गई। अब जो है सेठ बड़ा खुश हुआ, कहा अरे चाहो अच्छा हुआ जो हमने बेच दिया था, नहीं तो आज तो हम चौपट हो गए होते। अब वो कहा कि जो है जल जाने तो कौन सा हमारी रह गई है। उसमें से उसने मेरेपन को बेच दिया। हम यही हमारी गलती होती है, हम मेरेपन को बेच नहीं पाते, उसने मेरेपन को बेच दिया तो आग लगे जल जाओ उस हवेली को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिसने अपना मेरापन जोड़ दिया था, तो जिसने मेरापन जोड़ दिया था उसको कितना दुख मिला, कितना कष्ट मिला। तो इसलिए मेरापन ही हटाना है। जहाँ से मेरापन, उसने मेरापन हटा दिया तो सारा दुख छूट गया उसका। मेरापन बेच दिया। अगर वही मेरापन उसका रहता कि मेरी है, वो आग लगती तो अटैक पड़ सकता था उसका। इसलिए जो है जहाँ हमको जो है जहाँ मेरापन होता है वहीं पर हमको दुख लगता है ज़्यादा। और मेरापन भगवान के अर्पण कर नहीं पाते। सब तो अर्पण कर देंगे, खीर खिला अर्पण करोगे, पूड़ी अर्पण करोगे, फूल अर्पण करोगे, माला चंदन सब अर्पण करोगे, लेकिन जो है अब कह भी दोगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मुँह से कहना होता है और कुछ नहीं है। उसको अर्पण कर दिया एक बार जो है तो फिर क्या जो है कहेंगे भूल हो गई, भूल हो गई। पंडित का पुजारी से कहेंगे महाराज हमारा प्रसाद वापस कर दीजिए हमें, हम भूल हो गए, बेकार जा तो रहे थे हम दूसरे पुजारी के पास मंदिर में, हम आप भूल से आपके पास आ गए, पहचान नहीं पाए। तो उस पुजारी को कितना कष्ट होगा। यही दशा हमारी भी है कि ये सब सारी संसार परमात्मा के हैं और परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। सब कुछ उसी का, खेल भी उसी का हो रहा, कठपुतली भी उसी के सहारे नाच रही है। लेकिन जो है उसको बड़ा तकलीफ होता है, वही तकलीफ होता है। तो ये इसी में दुखी सुखी होते हैं
यदि संसार में अब हमारे कहते हैं, अगर सागर में उठने वाली जो है लहर अपना जो है अलग अस्तित्व मान जाती है, मानने, तो उसमें सारी सीमाएं हो जाती हैं। इतनी बड़ी सागर की लहर अपनी सीमा में बंध जाती है, सीमाएं में आ जाते हैं। किंतु यदि वह जो है अपने को जो है सागर मान ले तो क्या होगा बताओ? तो उसमें कोई सीमा ही नहीं, कोई बंधन ही नहीं, सीमा को पार कर जाएगा। मान लिया है ना, जब मानने से जो है सीमा में बंध जाता है इंसान। ऐसे लहर अगर सागर अपने को माने तो, सागर की लहर अगर जो है वो अपने को सागर मान ले तो उसमें कोई सीमा ही नहीं, कोई बंधन ही नहीं है। वो जहाँ चाहे तहाँ उछाल मार सकती है। ऐसे दुख जो है, दुखी इंसान क्या करता है? दुख छोटापन, कोई कमी का एहसास ही नहीं होता। और कहते हैं कोई एहसास नहीं होता है। और जो है इसलिए गुरु बताते हैं, बार बार भगवान जी कहते थे कि यदि अपना जीवन उत्तम, अपने जीवन में उन्नति चाहते हो तो अपने विचारों की शक्ति को जो है, विचारों की शक्ति के रहस्य को समझो कि क्या रहस्य है। सोचने की शक्ति हम के सबके पास में, ऐसी बात नहीं कोई के पास सब नहीं, विचार की शक्ति है, लेकिन इतना संसार में लिप्त रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है। जो जितना विराट सोचता है वो कहते हैं उस जीवन में, उतने जीवन में उतना ही समृद्धि उसकी वृद्धि होती है, उतनी समृद्धि होती है। अपनी जो है उसकी विराटता के सोच तो विराट भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी सोच को बढ़ाना है। सोच जो है हम आध्यात्मिक और जो है व्यवहारिक दोनों उन्नति कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, अच्छा विचार करें, अच्छा सोचें तो हम जो है आध्यात्मिक भी विचार हमारे अच्छे हो सकते हैं, अच्छे सोच भी हो सकते हैं, अच्छे विचार भी हो सकते हैं। लेकिन हम कैसे क्या सोचते हैं, कैसे परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो पूछे पकड़े बैठे रहेंगे, अभी परमात्मा से दूर इसीलिए रहेंगे। तो हमारे अंदर शक्ति है, हम आध्यात्मिक व्यवहारिक दोनों उन्नति कर सकते हैं। इंसान स्वयं ही सामर्थ्य को बदल सकता है कि अंदर शक्ति है, और अपनी किस्मत का मालिक बन सकता है। दूसरे को मालिक बना रखा है इसीलिए गुलाम है, और स्वयं का मालिक बन सकता है। यदि हर उस व्यक्ति का जो है भगवान कहते हैं निष्कर्ष है कि जो बताया है विचार जिसके जो है कैसे होते हैं, जिसका जो है कि सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागरूक रहता है, तो अधिकतर लोग जो है सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो इनके मन में ये होता मैं क्या करूं, और क्या कहते हैं हिम्मत ही छोड़ के बैठ जाते हैं। मैं आज जो है हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, और हिम्मत हार जाते हो तो बाजी भी हार जाएगी, सोच लेना। अब हम कैसे कैसे संकल्प लेते हैं, कहते हैं कि जो है विचार तो करते नहीं, कहते हैं आज हम बदल गए हैं, आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेगा, हम बिल्कुल राग द्वेष भी नहीं करेंगे, गुरु का वचन सुना बस। पर और कारण परिस्थिति आते ही उनसे गुस्सा, इच्छा, राग द्वेष आदि सब हो जाते हैं। यही लिए गुरु कहते हैं जीव रूप में बैठ करके, जहाँ बैठा है ना वही तो महक रहेगी। देह भाव में बैठा है, जीव बन गया है तो जीव में तो बेकार होते ही है, जीव में बदलाव आता है। जीव जो है देह में है ना, तो देह के बेकार जीव पर बहुत जल्दी पड़ जाते हैं।
अजीव रूप बन के बैठ गया है, विकारों को जो है नहीं निकाल सकते हैं। जीव जहाँ बन करके जीव बने, हरिओम, जीव ना बनो। दुख, जीव में बहुत ज़्यादा दुख है। जीव नहीं तो जो है जीवन बने, जीवन शक्ति अपने अंदर पैदा करो। ये शक्ति से गुरुमुख हो करके अपने से असली वास्तविक स्वरूप में, अपने असली आ जाओ और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। और दृढ़ निश्चय कर हमको करना होगा कि मैं शरीर नहीं, जीव नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध निर्विकार निरहंकारी निष्कामी अजन्मा अजर अमर अविनाशी स्वयं ज्ञान स्वरूप निर्विकार चेतन स्वरूप हूँ। ऐसा विचार कर ले बस। इस तरह का कहते हैं आध्यात्मिक गुण में चिंतन करते करते अपने आप आध्यात्मिक निश्चय कर लेते हैं और सब विकारों से सब दुखों से निवृत्ति हो जाती है। और जहाँ निवृत्ति हुई सब तो निवृत्ति होते ही इसके लिए कहते हैं गुरु हमें जो है ये नियम बताते हैं कि जो है तुम निश्चय पक्का यही नियम रोज अपने मन में ऐसी दृढ़ता पैदा करो, अपने आप निश्चय तुम्हारा हो जाएगा। करने के कुछ नहीं पड़ेगा। करना जो है ना, करना एक ड्यूटी हो जाती है। निश्चय करो बस कि सच्चिदानंद मैं हूँ, सच्चिदानंद मैं हूँ। हरि